मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का रेडियो भारती के एक और नए यादगार शो में। आज के शो में हम उस विषय की बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आप सभी को शुभकामनाएं दी। भाइयों बहनों के रिश्ते को एक त्योहार के रूप में मनाने वाला दिन, रक्षा के सूत्र को और मजबूत करने वाला बंधन है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या कहें कि राखी बांधती है और भाई के सफल भविष्य के लिए कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, साथ ही वे अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का पर्व शुरू कैसे हुआ? इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ पौराणिक कथाएं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार असुर राजा दानवीर राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वारा भिक्षा मांगने पहुंचे। जिनके द्वार पर पहुंचकर वामन भगवान ने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहली बार में पूरी भूमि को और दूसरी बार में दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप दिया। फिर भगवान ने पूछा कि भगवान तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे करके कहा कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। राजा की ये भक्ति देख वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही साथ राजा बलि ने यह भी वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। उधर भगवान विष्णु के वापस न लौटने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांगने लेने को कहा तो माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आकर भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा भगवान ने विष्णु को लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। इसके पीछे ही एक और बड़ी प्रचलित कहानी महाभारत से भी सुनने को मिलती है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसके कारण उनकी उंगली में खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। उन्होंने अपने इस वचन का मान रखते हुए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तभी से रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। रक्षा बंधन से ही संबंधित महाभारत काल में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को किस प्रकार पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और अपनी पूरी सेना में सभी को रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध में विजयी भी रहे। तो ये थी रक्षाबंधन के पीछे की कहानियाँ और कथाएं। इसी तरह इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस रक्षाबंधन को यादगार बनाएं। इसी उत्साह के साथ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शिवम शर्मा लेता हूँ आप सभी से विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।